हाउ आई गोट 99 परसेंटाइल इन फिज़िक्स इन जेईई मेंस पेपर। तो यार इस वीडियो में है ना, मैं तुम लोगों को पूरी की पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ। मेरे साथ है ना, मतलब ऐसा हुआ था कि हमारे जो कोचिंग में मॉक्स वगैरह चल रहे थे उसमें मिड दिसंबर तक तो मेरे फिज़िक्स के पेपर में 15 से लेके 20 इस रेंज में ही मार्क्स आ रहे थे। फिर उसके बाद में है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो फिज़िक्स का पेपर है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह लगती हैं। और उन ट्रिक्स को लगाना जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मेरे मार्क्स मतलब अगले ही टेस्ट में 40-50 इस रेंज में आने लग गए। सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक्स मैंने सीख के लगाई थी, उनसे इतना मार्क्स मेरे इम्प्रूव हो गए थे। तो उन ट्रिक्स को मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जेईई मीन्स 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है ना, इन दोनों टेम्परेचर्स का अपने को ग्राफ पूछ रखा है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे लोगों को आए और हो सकता है किसी को ना भी आए। तो जिसको अगर नहीं आता ना, तो वो भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक्स हैं मेरे पास। तो अपने को ये पता है कि अगर सेल्सियस इंक्रीज़ होगा तो फ़ारेनहाइट भी इंक्रीज़ होगा। इसलिए और ऐसा इस कि पूरे क्वेश्चन में किस में दे रखा है, सिर्फ इन दोनों में दे रखा है। इन दोनों में क्या दे रखा है, सेल्सियस डिक्रीज़ होगा तो फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ होगा। मतलब गलत हैं दोनों, ये सीधा सीधा अपने को पता चल रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल नहीं होते, ये भी अपने को पता है। तो इसलिए सीधा सीधा ये सेकंड वाला है ना, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अपन इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है ना वो सोल्व कर सकते हैं। और जेईई मेंस जैसा पेपर है ना, उसमें ऐसे बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सब बच्चों का वो क्वेश्चन सोल्व हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो जैसे अगर मान लो 25 क्वेश्चन आए फिज़िक्स के पेपर में, तो उसमें से 5 तो न्यूमेरिकल ही होते हैं। अपन वैसे सिंगल करेक्ट वाले लेके चलें तो 20 क्वेश्चन में से अगर तुम लोगों ने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए और बाकी के बचे हुए में से 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तुमने ट्रिक्स की हेल्प से, उन 5 में से मान लो अगर एक आधा गलत भी हो गया, मान लो एक गलत हो गया, तो तुम लोगों ने कितनी क्वेश्चन सही किए, 4। अब 4 4 जा 16 -1, तो 15 मार्क्स तुम लोगों के बूस्ट हो गए ना। और वो भी वो उस सेम नॉलेज में जो तुम्हारे पास थी, जिससे तुम पहले सिर्फ 40 मार्क्स लेके आ रहे थे और अब 40 प्लस ये 55 मार्क्स आ रहे हैं उसी सेम नॉलेज में तुम लोगों के। तो इस तरीके से है ना, जेईई मेंस में बहुत सारी ट्रिक्स लगती हैं। और मैंने है ना मास्टर शॉर्टकट ट्रिक्स का एक पूरा कोर्स बनाया है, जिसकी प्राइस है ना वो 2999 है, 2 नवंबर को रात 12 बजे तक। और उसके बाद में वैसे उसकी एक्चुअल प्राइस है ना वो 5999 है, लेकिन वो डिस्काउंट में चल रहा है अभी, अप्रोक्स 50% डिस्काउंट। तो जल्दी जाके है ना वो कोर्स ख़रीद लो। लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन है ना ये सेम ही पेपर में आए हुए हैं, ये वाला और ये वाला। ये तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक सॉलिड स्फेयर है और एक होलो स्फेयर है। उन दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, और उन्हें ना एक इंक्लाइन प्लेन से रोल किया गया है यहाँ से। तो अब टाइम कितना लगेगा उन दोनों को नीचे आने में, मतलब इस हाइट से यहाँ तक आने में उन दोनों को कितना टाइम लगेगा। अब अपन ने इतने सारे ये वाले क्वेश्चन सोल्व किए हैं, एम मतलब सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है ये पार्टिकल, ये वो। तो उसमें अपने को ये तो पता चल गया ना कि इन दोनों का टाइम है ना वो डिफरेंट होगा। अब अपने को ये नहीं पता कि कितना डिफरेंट होगा, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो उसके लिए ना मेरे पास ट्रिक्स है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन देखो, थर्ड वाला ऑप्शन है वो T1 = 2T2 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 है वो बड़ा होगा और T2 है वो छोटा होगा। और फोर्थ वाला ऑप्शन है वो भी यही कह रहा है। लेकिन जेईई मेंस में तो सिंगल करेक्ट आते हैं ना, तो इसका मतलब या तो ये सही होना चाहिए या तो ये सही मतलब इन दोनों में से कोई एक सही होगा, तभी तो जेईई मेंस का इक्वेशन बनेगा। लेकिन ये दोनों तो सेम ही हो गए, तो इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अपने को पता है दोनों सेम तो होते नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा कौन सा, फर्स्ट वाला। तो इस तरीके से है ना तुम लोग भी जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन है ना वो सोल्व कर सकते हो। तो इसमें भी तुम्हारे +4 मार्क्स आ गए, जबकि ये क्वेश्चन तुम लोगों को आता भी नहीं था फिर भी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और जल्दी से जाके ना कोर्स ख़रीद लो, सिर्फ 2 नवंबर तक का ही है डिस्काउंट। बाय बाय।